हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों, जहां हमने पिछली क्लास में छोड़ा था, जैसे उससे आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 1 to 2 पे फिनिश किया था। तो आज तो हम लोग एक आर्टिकल 23 करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, कई बार हमसे एग्जाम में वो डायरेक्टली पूछ भी ले जाता है ना। तो उसको हम एक बार पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल 123 के बाद जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक हमें बेसिकली पढ़ना रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिकली ऑर्डिनेंस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जनरली आप देखोगे ना, तो आपको बस ऑर्डिनेंस पढ़ाया जाता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं बेसिकली बता दिया जाता है। बट अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो ये मैंने इसलिए आपको लिख दिया है ना, कि अगर आप कहीं भी, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई जैसे यूपी और बिहार के लोग घटना चक्र के यूज करते हैं, जो पुनरावलोकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें आपको ये सारी चीजें लिखी हुई कहीं कहीं मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप जस्ट एक बार जान के रखो, क्योंकि अगर एक बार जब आप जानते रहोगे ना, तो फिर आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। एक बेयर एक्ट आता है, बेयर एक्ट मैं दिखाता हूँ। ये कहीं इसका कवर चेंज होता रहा, कहीं ग्रीन मिल जाएगा, कहीं थोड़ा इसका डार्क मिल जाएगा, कहीं येलो मिल जाएगा। अगर इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ोगे ना, इस बेयर एक्ट को उठा के लिखोगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, एकदम ऐसे ही उठा के लिखा हुआ है सीरियल वाइज। तो इसमें क्या है ये हम समझेंगे। और इसका आपको ये देखो, ये चीजें याद नहीं रखनी है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको चीजें याद नहीं रखनी है। अनलेस आपके स्टेट के एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती है, यूपीएससी नहीं पूछेगा कि बताओ 123(2) में क्या लिखा हुआ है, 122(3) में क्या लिखा हुआ है। यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछने वाला। मैं आपसे इसलिए लिख रहा हूँ, अगर कोई स्पेसिफिक एग्जाम पूछ रहा हो तो जस्ट आपको जस्ट पता रहे। ठीक है, और ये पता होना चाहिए, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको बेवकूफ ना बना पाए, कोई कहे कि आर्टिकल 123 में बस आर्टिकल 123 ही है, इसके अलावा कोई उसके भाग नहीं है ना। अगर ऐसे कोई पूछ लिया या इंटरव्यू पूछ लिया, तो आपको जस्ट पता होना चाहिए सब पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें कुछ कुछ चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस की अगर मतलब की हम बात करें दोस्तों, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। ठीक है, अब 123 क में क्या लिखा हुआ है, या तो 123 1 में क्या लिखा हुआ है, 123A में क्या लिखा हुआ है। इसमें यह लिखा हुआ है कि जब पार्लियामेंट नहीं चल रही होगी, क्या, जब पार्लियामेंट या हमारा संसद नहीं चल रहा होगा, ठीक है, नहीं चल रहा होगा, दोनों में से कोई एक भी सदन नहीं चल रही होगी, दोनों सदन मतलब दोनों में से दोनों सदन नहीं चल रही है, कोई एक सदन चल रहा होता तो अध्यादेश जनरली नहीं आता, क्योंकि वहां पे हम बिल ले आ सकते हैं, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो याद रखिए, जब आपका पार्लियामेंट नहीं चल रहा हो, सदन नहीं चल रहा होता है, तभी क्या होता है, आपका ऑर्डिनेंस लाता है। ऑर्डिनेंस कौन लाता है, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट अपने मन से तो लाते नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट किसके सुझाव पे काम करते हैं, प्रधानमंत्री के। ठीक है, प्रेसिडेंट लिख दिया यार, सॉरी, प्रेसिडेंट, है ना। तो बेसिकली 123(1) में ये लिखा हुआ है, बस इतनी लाइन लिखी हुई है क्या, एक इस 123(1) में दोस्तों ये लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट नहीं चल रहा है तो क्या है, राष्ट्रपति के पास एक पावर है, क्या लाने के लिए, ऑर्डिनेंस लाने के लिए। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस का सिंपल से मैं मतलब समझाता हूँ। जैसे अगर कोई कानून बना हुआ है, एक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, अधिनियम बोलते हैं ना। मान लो कि कुछ ऐसा कानून जो आपको बहुत अर्जेंट में चाहिए। ठीक है, अब एक्ट कैसे बनता है आपको पता है, आप मैंने बताया था ड्राफ्ट बिल और इसके बारे में। पहले ड्राफ्ट होता है, कोई मिनिस्ट्री उसको ड्राफ्ट बनाती है, पूरा मसौदा तैयार करती है। उसके बाद जब पार्लियामेंट में लाया जाता है तो वो बिल रहता है। ठीक है, दोनों हाउसेस पे पास कराया जाता है। जब पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देता है तो क्या हो जाता है, एक्ट हो जाता है ना। ड्राफ्ट बिल एक्ट, पहले ड्राफ्ट रहेगा, ड्राफ्ट से बिल बनेगा, बिल से एक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन करते हैं इस पे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। और ये दोस्तों कई बार 1 महीने लग जाते हैं, कई बार 2 महीने लग जाते हैं, कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं, कई बार साल साल भर भी लगते हैं, 12 मंथ भी लग जाते हैं। ठीक है, तो अब सोचो मुझे चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। मान लो इंडिया इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो गया, एक एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो गया, अब हमें भर्ती करनी है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हमें आईएएस की जरूरत है, देश संभालने के लिए आईएएस हमारे पास बहुत कम पड़ रहे हैं, हमें कितने चाहिए, हमें 5,000 आईएएस एक साथ भरने हैं, है ना। मान लो हमें 5,000 आईएएस एक साथ भरने हैं और 2 महीने के अंदर में भरने हैं, क्योंकि युद्ध छुड़ गया है। अब जनरली क्या कि 2 महीने में आप क्या करोगे, एग्जाम कंडक्ट कराना, ये सब करना बहुत लेंथी काम है, नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, इससे पहले जितने लोगों ने मेंस लिखा है, ठीक है,
इससे पहले जितने लोगों ने मेंस लिखा है या इंटरव्यू तक आए हैं, हम क्या करेंगे, उनको प्रोविजनली टाइप पे रख लेते हैं। ठीक है, अगर लोग अच्छा काम करेंगे तो उनको परमानेंट कर देंगे, एक तरीका निकाल सकते हैं ऐसे। मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नहीं जाना है अपने ना, कि हाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसलिए मैंने मतलब आईएएस बोला क्योंकि आपको रिलेवेंट, मतलब आप आपसे रिलेवेंट है, आप उसको रिलेट कर पाओगे खुद से। ठीक है, तो पहला सिंपल से क्या कहता है, पहला ये कहता है दोस्तों, ठीक है, पहला ये कहता है कि अगर कुछ इमरजेंसी पड़ गया देश में, तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर है आर्टिकल 123, जिससे क्या ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ठीक है, क्या ला सकते हैं, प्रेसिडेंट क्या ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा, मेरा प्रयास है कि मैं आपको बहुत डिटेल में इसको समझा दूं और दोबारा जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ठीक है, अब उसके बाद आर्टिकल 123 का 2 आता है। ठीक है, अब 2 क्या कहता है, 2 ये कहता है, ठीक है, 2 ये कहता है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये जो ऑर्डिनेंस है या अध्यादेश है, ये बिल्कुल एक्ट की तरह काम करेगा। एक्ट का मतलब संशोधन, संविधान में जैसे संशोधन होता है ना, तो संशोधन की तरह कार्य करेगा। ठीक है, इसमें ये चीज कहेगी 123(2) में। ठीक, अब ये कब तक रहेगा, अगर ऐसे कानून राष्ट्रपति बनाने लगे तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं, राष्ट्रपति कहेगा इमरजेंसी ये लो, इमरजेंसी ये लो, इमरजेंसी ये लो, आर्टिकल 317 हटाना ये लो, कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए पीछे लॉजिक है। क्यों, लॉजिक ये है कि अगर कुछ इमरजेंसी है तो आप बना लीजिए, इमरजेंसी नहीं है तब आप क्या करोगे, इमरजेंसी नहीं है या इसकी इमरजेंसी खत्म हो गई, उसके लिए भी मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रावधान दे रखा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज कही जाती है, आर्टिकल 123(2)(a) में कही जाती है कि अगर आप कोई भी ऑर्डिनेंस लाए हो तो कितने दिन तक जिंदा रहेगा वो, 6 मंथ तक। कोई भी ऑर्डिनेंस 6 मंथ तक जिंदा रहेगा। 6 मंथ क्यों, कोई बता सकता है 6 मंथ क्यों? 6 मंथ इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि दोनों सदनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच का गैप कितना होता है, 6 मंथ। अगर मान लो कि आज जनवरी, ऐसे मान लो कि जनवरी में अगर आपका सेशन खत्म हुआ है, तो अगला सेशन कब तक चालू हो जाना चाहिए, कब तक, 6 महीने जोड़ लो, मान लो 31 जनवरी तक सेशन चला था। ठीक है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद अगस्त, 1 अगस्त से आपका सेशन चालू हो जाना चाहिए। सही है कि नहीं, 1 अगस्त से आपका सेशन चालू हो जाना चाहिए। सही कह रहे हैं, है ना। तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 मंथ टोटल मिलते हैं आपको, है ना। ठीक, क्लियर है। चलो, तो इसलिए क्या कहा गया कि आप मैक्सिमम कितने टाइम तक रख सकते हो, 6 मंथ तक कोई भी ऑर्डिनेंस जिंदा रहेगा। अच्छा, 6 मंथ हो गया, अब इसके बाद क्या, उस जैसे जैसे 6 मंथ पूरा हो गया तो संविधान को पास मतलब इस जो ऑर्डिनेंस है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्डिनेंस को हमें एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्राफ्ट लाना पड़ेगा। फिर क्या लाना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा। फिर बिल से क्या बनेगा, एक्ट बनेगा, अगर उसको बनाना है तब। इस पूरे प्रोसेस के लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें दिए जाते हैं 6 वीक। 6 वीक का मतलब क्या हो गया, 1.5 महीना, 45 दिन के आसपास, 7×42, है ना, लगभग 45 दिन पकड़ लो। अगर सैटरडे संडे निकाल दो, संडे निकाल दोगे तो 45 दिन के आसपास पकड़ लो आप, है ना। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा दी जाती है। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा, ये स्लाइड हटाने से पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा 123(2)(b) में क्या कहता है, देखो 123 में 123(2) में 3 आर्टिकल है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ए बी ये है, और 123 तो है ये, जिसमें ऑर्डिनेंस क्या रहेगा, एक्ट की तरह काम करेगा। 123(2)(a) क्या करेगा, 6 मंथ प्लस 6 वीक के लिए वैलिडिटी रहेगी। 123(2)(b) क्या कहता है, 123(2)(b) ये कहता है दोस्तों कि प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर रहेगा कि वो कभी भी क्या कर सकता है, विड्रॉन कर ले। ठीक है, मतलब ऑर्डिनेंस ले ले वापस। जब अब ऑर्डिनेंस की जरूरत थी, 1 ही महीने बाद ऑर्डिनेंस का काम खत्म हो गया, अध्यादेश का काम खत्म हो गया, तो राष्ट्रपति क्या ले सकता है, वापस ले सकता है ना, कहेगा ले आओ अध्यादेश वापस लाओ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है,
क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं आर्टिकल 123(3) की। अब आर्टिकल 123(3) क्या कहता है? आर्टिकल 23(3) के कहता है कि अगर मान लो ये टाइम दिया गया 6 मंथ प्लस 6 वीक, अगर इस टाइम पीरियड में आप नहीं कर पाए तब क्या होगा? तो यहाँ पे कहा जाता है कि पार्लियामेंट को अगर जो टाइम दी जा रही है, संसद को जो टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, अगर इस टाइम पीरियड पे अगर आप इस बिल को पास करते तो ठीक है, अगर इस पे आप टॉपिक पे रिलेटेड अगर कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, कानून नहीं ला सकते हो, तो क्या हो जाएगा? ये आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। नल एंड वॉइड का मतलब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसको बंद नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसा कानून है जो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको वो भी समझाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे ये भी समझाऊंगा। मुझे लग रहा था कि आज हम सुप्रीम कोर्ट चालू करें, बट मुझे लग रहा है इसमें मैं थोड़ा सा और टाइम दे दूं, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट कल चालू करेंगे हम लोग, है ना। चलो, तो देखो आर्टिकल 123 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 23 किसके बारे में बात करता है? सबसे पहले एक पहला जो पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 123 किसकी बात करता है? ऑर्डिनेंस की बात करता है। किसकी? अध्यादेश की बात करता है, पहला क्वेश्चन। चलो मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। पहले ये पूछता है कि अध्यादेश से रिलेटेड कौन सा टॉपिक है, या ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है ना। तो आपसे वाइस वर्सा पूछ देगा, या तो पूछेगा कि आर्टिकल 123 किससे रिलेटेड है, ऐसे पूछ देगा तो आपका होगा अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। या आपसे पूछ देगा ऑर्डिनेंस या अध्यादेश किससे रिलेटेड है, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 123। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक चीज ये हो गया, स्लाइड से ही करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है कि अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद ये आता है, ठीक है, कि ऑर्डिनेंस कब आता है। तो याद रखिएगा जब पार्लियामेंट या संसद नहीं चल रही होती है, पार्लियामेंट नहीं चल रही हो, है ना, पार्लियामेंट के सदन नहीं चल रहे होते तब क्या आता है? ऑर्डिनेंस आता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है, ठीक है, ये ऑर्डिनेंस को पास करेंगे तो एक्ट बन जाएगा। कितने दिन तक ऑर्डिनेंस जिंदा रहता है? ठीक है, बेचारे का बर्थ हुआ, कितने दिन तक ये सरवाइव कर पाता है? कितने टाइम तक सरवाइव करता है? मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 6 वीक, और इसमें ऐड कर लो तो टोटल आप कह सकते हो 6 मंथ प्लस 6 वीक। ये अलग अलग मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? ये जोड़ के भी तो पढ़ा सकता था, है ना, 7 महीने 15 दिन, है ना। बट ऐसे एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको ऐसे पूछा जाएगा। अगर पूछ दे कि ऑर्डिनेंस कितने महीने के लिए रहता है तो 6 मंथ, मैक्सिमम कितना दिन जिंदा रह सकता है तो 6 मंथ 6 वीक। अगर आपको ऑप्शन ऐसे मिलता है कि ऑर्डिनेंस कितने दिन तक जिंदा रहता है, 6 मंथ प्लस 6 वीक, ऑप्शन में बता रहा हूँ, मान लो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ठीक है। 7 मंथ, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 6 मंथ, उसके बाद हो जाएगा 3 मंथ, है ना। अगर मान लो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने अभी बताया वो कितने मैक्सिमम जिंदा रह सकता है? 6 मंथ 6 वीक, ठीक। अगर सोच सपोज दैट ये चीज नहीं होती, यहाँ लिखा होता है 1 मंथ, तो आप टिक ये वाला मारोगे 6 मंथ। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि 6 मंथ प्लस 6 वीक दिया है या ओनली 6 मंथ दिया है, इन्हीं दोनों में से टिक मारना है। अगर दोनों में से अगर दोनों में से 6 मंथ 6 वीक दिया है तो आप ये टिक मारोगे, अगर ये नहीं दिया है तो आप ये टिक मारोगे। अब लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है कि जो ऑर्डिनेंस होता है वो जो प्रेसिडेंट लाता है वो कितने टाइम तक क्या रहता है? एक्टिव रहता है, तो 6 मंथ ही रहता है। लेकिन उसको जो पास करने के लिए टाइम मिल जाता है 6 वीक का, इसको हम लोग जोड़ के कहते हैं 6 मंथ 6 वीक, ठीक है। तो या तो आपको 6 मंथ मिलेगा या तो 6 मिल जाएगा, ऐसे याद रख 6 याद रखना। या तो अगर दोनों ऑप्शन है तब तो ये टिक मारोगे, अगर ये नहीं है ऑप्शन में तब 6 मारोगे,
बस इतने याद रखना, 6 मंथ तक ऑर्डिनेंस रहता है, 6 वीक में पास कराया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ। अब उससे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास एक पावर और होती है, वो कभी भी क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। क्या, मान लो मैंने 1 जनवरी है आज, है ना, ऑर्डिनेंस लाए आज हम, ठीक है, ऑर्डिनेंस आया आज, उसके 2 दिन बाद हमें लगता है कि यार ये वापस लेना चाहिए, तो आप 3 जनवरी को ही, ठीक है, 3 जनवरी को ही ऑर्डिनेंस आपको वापस चला जाएगा। ये पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो ये याद रखेंगे आप, है ना, ठीक है। विथड्रॉन कभी हो जाएगा। अच्छा, पार्लियामेंट अगर उसको कानून में कन्वर्ट नहीं करती है तो 6 मंथ बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। 6 मंथ क्या हो बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब 6 वीक का टाइम मिलेगा, मतलब उसने कोई 6 वीक में कोई काम ही नहीं किया। अब क्यों, अब कैसे समझा रहा हूँ, देखो, आपको पता है कि 2 सेशन के बीच का गैप कितना होता है, 6 मंथ। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जनवरी में खत्म हुआ था, मैंने बोला कि अगस्त में अगला सेशन चालू हो रहा है। अब मान लेते हैं कि मैंने 1 फरवरी को हम लोग कानून लाए, अध्यादेश लाए। अब कायदे से कितने तक चलेगा, ये 31 जुलाई तक चलेगा, है ना, 31 जुलाई तक चलेगा। तो ये 6 मंथ तो जिंदा रहेगा, लेकिन जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो ये 6 वीक का टाइम मिलेगा, 6 वीक का टाइम मिलेगा। और इस टाइम पीरियड में इनको क्या करना पड़ेगा, पास। अगर पास नहीं करते हैं तो कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ना नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये थोड़ा अलग टॉपिक हो गया, दोनों एक साथ करेंगे मर्जना तो हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको ही एक बार और आपसे फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जिससे कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाए तो आप उसको आराम से कर पाओ, है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, आर्टिकल 123 है। आर्टिकल 123 दोस्तों बात करता है ऑर्डिनेंस के बारे में, है ना। ठीक है, आर्टिकल 123 में ही लिखा गया है कि पार्लियामेंट अगर नहीं चल रही होगी, अब ये आर्टिकल भूल जाओ, ये मैंने बस समझाने के लिए बताया था। अगर आपको याद नहीं रखना तो मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, बट 123 याद रखना। पहला आपसे क्वेश्चन बनेगा बनेगा कि 123 किसके बारे में है, तो आप कहोगे ऑर्डिनेंस के बारे में है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ऑर्डिनेंस किसके बारे में है, ठीक है। फिर ऑर्डिनेंस कब आता है, जब पार्लियामेंट नहीं चल रही होती है। ऑर्डिनेंस कौन लाता है, तो प्रेसिडेंट लाता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस कैसे काम करता है, तो ऑर्डिनेंस जो होता है दोस्तों एक्ट की तरह ही रहता है, मतलब कानून की तरह पूरा काम करता है, पूरा लेजिटिमेट, पूरा कानूनी होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस का लाइफ स्पैन कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, 6 मंथ होता है, ठीक है। प्लस अगर 6 वीक दिया है ऐड में करके तो 6 वीक मान लोगे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है, चाहे 1 दिन बाद ही ले ले, चाहे 5 महीने बाद ले ले, साढ़े साढ़े 5 महीने बाद ले, 6 महीने बाद तो ऑटोमेटिक वो खत्म ही हो जाना है उसके बाद, अगर कुछ काम नहीं होगा उस पर तो, ठीक है। और ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाने के लिए कौन काम करता है, पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट स्टार्ट होगा, सदन स्टार्ट होगा तो उसको पास करना पड़ेगा, अगर नहीं कराते हैं तो बिल लैप्स, मतलब 6 महीने बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन बनते हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो 7 क्वेश्चन है। अब आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है। 123 ऑर्डिनेंस के बारे में, ऑर्डिनेंस नहीं आया तो क्या होगा, पार्लियामेंट को लाना पड़ेगा। पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो प्रेसिडेंट लाएगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस एक्ट की तरह काम करेगा, 6 मंथ 6 वीक चलेगा। राष्ट्रपति उसको कभी भी वापस ले सकता है। पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती है तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलिए, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसको हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करेंगे उस लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू। क्या आना चाहिए ना यार, ऐसा दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों आप 6 मंथ तक कोई भी ऑटोमेटिक 6 मंथ बाद क्या हो जाएगा,